हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में एक जगह है, इसका नाम हॉर्स शू है। आज से 19 साल पहले यहाँ दो मियाँ बीवी रहते थे, जॉन ब्राइंट और इसकी बीवी आयरीन ब्राइंट। जॉन 80 साल का था और इसकी बीवी 84 साल की। इतनी उम्र होने के बावजूद ये दोनों मियाँ बीवी एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे थे। ये अक्सर हाइकिंग के लिए निकल जाया करते थे। 21 अक्टूबर 2007 को ये मियाँ बीवी हाइकिंग की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों मियाँ बीवी ने हाइकिंग की सारी तैयारी कर ली। ये घर से निकले, लेकिन दोस्तों इसके बाद इनकी कोई खबर सामने नहीं आई। ये मियाँ बीवी इस फॉरेस्ट में गायब हो गए थे। इनकी गाड़ी इस फॉरेस्ट के बाहर एक सड़क पर खड़ी मिली थी। पुलिस ने इस फॉरेस्ट और आसपास के इलाकों में इनकी तलाश शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था। 30 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स, सुराग रसां कुत्ते, यहां तक के हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी इस फॉरेस्ट को सर्च किया गया, लेकिन इन मियाँ बीवी की कोई खबर सामने नहीं आई। दोस्तों, फिर एक खबर सामने आई। पुलिस को पता चला कि जिस दिन ये मियाँ बीवी गायब हुए थे, उस दिन जॉन ने 911 को कॉल करने की कोशिश की थी। 911 अमेरिका में इमरजेंसी का नंबर होता है, यानी जॉन और इसकी बीवी किसी मुश्किल में थे। इनको कोई खतरा था, लेकिन जॉन 911 के ऑपरेटर से बात नहीं कर सका क्योंकि सिग्नल्स चले गए थे और इसकी कॉल कट गई। शायद यही वो वक्त था जब जॉन और इसकी बीवी के साथ कुछ बुरा हुआ था, कुछ बहुत बुरा। दोस्तों, तकरीबन 20 दिन बाद पुलिस को इस फॉरेस्ट से एक लाश मिल गई। एक औरत की लाश। ये आयरीन थी। इसको कत्ल किया गया था किसी तेज धार आले से। पुलिस ने अब इस सारे इलाके को मजीद सर्च करना शुरू कर दिया। इन्होंने इस कातिल की खबर देने पर इनाम भी रखा था। पुलिस को यह भी पता चला कि इन दोनों मियाँ बीवी के बैंक कार्ड्स भी चोरी किए गए हैं और उनको इस्तेमाल किया गया है। इन कार्ड्स को एक जगह डक टाउन में एक एटीएम मशीन में यूज किया गया था और $300 निकाले गए थे। पुलिस ने जब उस एटीएम मशीन की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो इन्हें एक आदमी इन मियाँ बीवी के बैंक कार्ड्स यूज करता हुआ दिखाई दिया। ये एक बूढ़ा आदमी लग रहा था जिसने एक रेन जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन इसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। यही वो आदमी हो सकता था जिसने आयरीन और शायद इसके शौहर जॉन को भी कत्ल किया था। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद इसी फॉरेस्ट से एक इंसानी खोपड़ी मिल गई। इस स्कल की मेडिकल एग्जामिनेशन की गई तो पता चला कि ये जॉन का स्कल है। आयरीन के बाद अब इसके शौहर जॉन का भी पता चल चुका था। पुलिस को अब इन मियाँ बीवी के कातिल की तलाश थी। ये एक ऐसा केस था जो आज तक पुलिस को भी हैरान कर देता है। दोस्तों, जॉन और आयरीन का कातिल अभी पकड़ा नहीं गया था और इसी बीच इस जगह के पास एक दूसरे फॉरेस्ट से एक और औरत की लाश मिल गई। ये कहानी भी काफी अजीब है। इस औरत का नाम शेरेल डनलैप था। इसकी उम्र 46 साल थी। ये औरत एक छोटे से टाउन क्रॉफोर्डविल में रहती थी। ये एक चर्च में पढ़ाती थी, लेकिन 3 दिसंबर 2007 को ये औरत इस चर्च में नहीं पहुंची। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये औरत गायब हो चुकी थी। अगले दिन इस औरत की गाड़ी एक फॉरेस्ट के साथ एक सड़क पर खड़ी मिली। इस फॉरेस्ट का नाम एपाला चिकोला नेशनल फॉरेस्ट था। दोस्तों, तकरीबन 2 हफ्ते बाद इसी फॉरेस्ट से इस औरत की लाश मिल गई। ये लाश इंतहाई खराब हालत में थी, इसीलिए डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चला कि ये लाश शेरेल की ही है। पुलिस को यह भी पता चला कि इस औरत का बैंक कार्ड भी 5 दफा इस्तेमाल किया गया है। इसके अकाउंट से $700 निकाले गए थे। जिस दिन शेरेल गायब हुई थी, उसी दिन लोगों ने इस फॉरेस्ट के पास एक ग्रीन रंग की गाड़ी को देखा था। पुलिस को शक था कि शेरेल का कातिल इसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। दोस्तों, पुलिस को अब शक हो गया था कि ये कोई सीरियल किलर है जो फॉरेस्ट में आने वाले हाइकर्स को कत्ल कर कर उनको लूट रहा है। ये आदमी इनको अगवा कर कर इनसे इनके बैंक कार्ड्स की डिटेल्स हासिल करता है और फिर इनको मार डालता है। लेकिन ये कातिल अभी भी पकड़ा नहीं गया और फिर एक और औरत की लाश पुलिस को एक फॉरेस्ट से मिली। दोस्तों, ये 1 जनवरी 2008 का दिन था। नया साल शुरू हो गया था जब एक 24 साल की औरत मेरेडिथ एक फॉरेस्ट में हाइकिंग करने जा रही थी। ये औरत एक सेल्स मैनेजर थी। इसके साथ इसका एक कुत्ता भी था, लेकिन ये औरत भी इस फॉरेस्ट में गायब हो गई।
वहां कुछ लोगों ने इस औरत को हाइकिंग करते हुए देखा था, लेकिन इन्होंने एक अजीब बात नोट की थी। लोगों ने पुलिस को बताया कि इस औरत के पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी भी चल रहा था, बहुत अजीब तरीके से, जैसे ये आदमी मेरेडिथ का पीछा कर रहा हो। पुलिस ने जल्दी इस आदमी को पकड़ लिया था। इसका नाम गैरी हिल्टन था। ये अक्सर इस फॉरेस्ट में नजर आता था। ये लोगों पर चिल्लाता था, गुस्सा होता था। पुलिस ने सिर्फ 5 घंटों में गैरी को अरेस्ट कर लिया था। ये आदमी उस वक्त अपनी गाड़ी वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रहा था। पुलिस इस आदमी को अपने साथ ले गई। इससे तफ्तीश शुरू हुई और बहुत जल्द ये आदमी मान गया कि इसी ने उस औरत मेरेडिथ को कत्ल किया है। ये पुलिस को उस जगह पर भी लेकर गया जहां इसने मेरेडिथ को मारकर इसकी लाश को छुपाया था। दोस्तों, गैरी ने बताया कि इसने मेरेडिथ को अगवा किया और फिर इसके बैंक कार्ड्स, पिन नंबर्स सब चोरी कर कर इसको कत्ल कर दिया। ना सिर्फ इस औरत को बल्कि उन मियाँ बीवी को भी, उस औरत शरेल को भी और शायद कई और लोगों को इसी आदमी ने कत्ल किया था। ये आदमी इससे पहले अमेरिकन आर्मी में काम कर चुका था। ये जानता था कि जंगलात में कैसे छुपना है, लोगों पर कैसे नजर रखनी है। गैरी को बाद में सजाए मौत दे दी गई थी। ये केस खत्म हो चुका था, लेकिन एक दफा फिर से गैरी हिल्टन खबरों में आ गया जब इसका एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें इसने कन्फेस किया कि इसी ने इन तमाम लोगों को कत्ल किया है। ये इंटरव्यू एक मशहूर क्राइम सीरीज इंटरव्यू विद अ किलर में लिया गया था। इस आदमी ने कहा कि मैं कैमरा में अपने जराइम का एतराफ कर रहा हूं। फिर इसने एक ऐसी बात कही कि इंटरव्यू लेने वाला आदमी भी हैरान रह गया। गैरी ने कहा कि मुझे अपना जुर्म किसी को भी बताते हुए खुशी होगी। मतलब इस इंसान को कोई गिल्ट नहीं था। ये एक साइको लग रहा था जिसके अंदर किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। इस आदमी ने यह भी कहा कि ये अमेरिका का सबसे बूढ़ा सीरियल किलर है। ये इस तरह बात कर रहा था जैसे इसे इस बात पर फख्र हो। ये आदमी आज भी अपनी सजाए मौत का इंतजार कर रहा है। आप इसका इंटरव्यू YouTube पर देख सकते हैं। Oh, really? Mm-hmm. I think I prefer the Beast of Blood Mountain.